So recently when I posted my video for DU LLB strategy, all the CLAT aspirants wanted कि मैं उनके लिए भी कुछ strategy propose करूं. हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूं कि नेक्स्ट 30 डेज प्लान फॉर क्लैट आपके लिए क्या होना चाहिए. सो क्लैट एज यू ऑल नो 22 अगस्त को कंडक्ट होने वाला है. तो अभी रफली हमारे पास 30 डेज इन हैंड है. अब इन 30 डेज में हमको किस तरह से अपने प्लान को, अपनी स्टडीज़ को कैटेगराइज करना है, स्ट्रैटेजाइज करना है, वो हम डिस्कस करेंगे. 5 सेक्शंस हैं एज यू ऑल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ. तो हम देखते हैं कि इन 5 सेक्शंस को हमें किस तरह से आइडियली कवर करना चाहिए. नाउ आई विल शेयर द प्लान विद यू दैट आई हैव चॉक्ड आउट. सो लीगल रीजनिंग में आई फील कि 1 वीक आपको देना चाहिए. लीगल रीजनिंग में आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट लीगल पैसेजेस, यू हैव टू रीड देम. सो जब आप लीगल रीजनिंग करेंगे साथ साथ आपकी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस हो जाएगी. बिकॉज एसेंस में आपको क्या करना है लीगल रीजनिंग में, सबसे पहले तो आप जो भी पैसेज पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी पैसेज पढ़ते हैं तो आप स्टार्टिंग से अपना जो कॉन्सेंट्रेशन का फ्लो है वो मेंटेन करके चलें. वो कंसिस्टेंट होना चाहिए ताकि जब आप क्वेश्चंस को आंसर करें यू डोंट हैव टू रीड द पैसेज अगेन एंड अगेन. बार बार पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ आप उस पैसेज को पढ़ेंगे. अब लीगल पैसेजेस के लिए यू कैन रेफर टू वेरियस सोर्सेज. यू कैन रेफर टू लीगल वेबसाइट्स लाइक लाइव लॉ, बार एंड बेंच. यहाँ पर जाकर आप लीगल आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं. इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे भी ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है जहाँ पर वी हैव पिक्ड आउट टॉपिक्स फ्रॉम लीगल करंट अफेयर्स, ताकि वो टॉपिक भी आपका साथ में रिवाइज हो जाए. सो अब इस एक वीक में क्या करना है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है पढ़ने की. एंड ऑल्सो यू हैव टू सी कि आप कोई भी लीगल पैसेज है वो आपको ग्रीक और लैटिन ना लगे, आपको अच्छे से समझ आए. सो लीगल पैसेजेस पढ़िए, रोज़ न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन पढ़िए. फर्स्ट पेज आई वोंट से कि फर्स्ट पेज इज़ मोर रेलिवेंट फॉर करंट अफेयर्स. जब हम पैसेज बिल्डिंग की, लीगल की, इंग्लिश की बात करते हैं, सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप एडिटोरियल सेक्शन पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी जाएगी एंड इट इज़ नॉट वेरी फैक्ट बेस्ड. ऑथर का व्यू पॉइंट बताया जाता है. तो जब भी आप पैसेज पढ़ रहे हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये समझें कि ऑथर आपसे क्या बात कर रहा है. इट इज़ लाइक अ डायलॉग विद यू एंड द ऑथर एंड यू हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो क्या बात करने की कोशिश कर रहा है. सो इस व्यू से आप अपने लीगल रीजनिंग की तैयारी करिए. इंग्लिश के लिए आई वुड से यू कीप 2 डेज, बिकॉज जब आप लीगल रीजनिंग करेंगे एज आई मैंशन इंग्लिश की तैयारी साथ साथ होती रहेगी. बिकॉज इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट नॉर्मल एनी पैसेज एंड उस पर क्वेश्चंस आते हैं. सो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. वट यू कैन डू इज़ जो वर्ड्स हैं आप नॉर्मली, आई एम होपिंग दैट आपने वोकेबलरी के लिए प्रैक्टिस करी होगी, क्योंकि आरसी में कभी कभी क्वेश्चन वोकेबलरी बेस्ड भी आ जाता है. सो जब आप इन पैसेजेस को पढ़ेंगे, इफ़ यू कम अक्रॉस एनी टिपिकल टर्म जिसका मतलब आपको नहीं पता है, डू गो एंड लुक फॉर इट इमीडिएटली. सो इसके बाद 1 वीक आप अलॉट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग को. अब लॉजिकल रीजनिंग हमें पता है कि थोड़ा चेंज हो गया है इस बार. क्रिटिकल रीजनिंग से ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जहाँ पर स्टेटमेंट, इन्फ्रेंसेस, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये GRE GMAT के पैटर्न पे बेस्ड हैं. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जाके see there is no book that is available for CLAT as of now, so it is for you to check material to decide कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है. So इसके लिए आप क्या करेंगे, you can simply go to Google and you will type that you are looking for critical reasoning questions for GRE और GMAT. तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है. देर आर प्लिथोरा ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, यू कैन वॉच दोज टू गेट टू नो कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है. एंड आई एम श्योर कि आप इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, सो यू मस्ट बी हैविंग एन आइडिया दैट हाउ टू गो अबाउट सच क्वेश्चंस. सैम्पल पेपर में हमने देखा था कि कुछ क्वेश्चंस पजल्स, सीरीज़, फैमिली अरेंजमेंट इन एरिया से भी आए थे. सो ये पुराने एरियाज़ हैं, ये भी आप साथ में कवर करके चलिएगा. डोंट इग्नोर देम कम्प्लीटली, बट येस क्रिटिकल रीजनिंग को ज़्यादा वेटेज मिला है इस बार.
अब क्वांट के लिए यू हैव टू सी कि आपको डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ सब पढ़ना आता है. सो इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन रिजॉर्ट टू योर एनसीईआरटी बुक्स. अपनी मैथ्स की जो 6 to 10th ग्रेड की बुक्स हैं उनको उठाइए. वहाँ पर जो भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं, जो हिस्टोग्राम्स हैं, बार्स हैं, उनको रीड करने की कोशिश कीजिए. काफ़ी बार न्यूज़पेपर में भी कुछ फैक्चुअल डेटा इस तरह से दिया होता है इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, डायग्राम्स. तो आप उससे खुद समझने की कोशिश कीजिए दैट व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड. एज यू ऑलरेडी नो, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होने वाला है एंड आपने मॉक में देखा होगा दैट दे हैव एन ऑप्शन फॉर कैलकुलेटर ऑन द साइड. कैलकुलेटर आपको मिलेगा तो आपको कैलकुलेशंस के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल यू नीड टू फोकस ऑन इज कि कोई भी अगर डेटा आपके सामने दिया है, यू नो कि उसको एनालाइज कैसे करना है, उससे किसी नए डेटा पे किस तरह से पहुंचना है. सो 5 days में यू हैव टू वर्क अपॉन दिस एरिया. नेक्स्ट वी हैव GK. So the last section that I'm considering here now is GK, जो एक वीक लगाना है आपको GK में. GK में आई एम होपिंग आपने करंट अफेयर्स कर लिए हैं कवर पास्ट 6 months 8 months के. एंड ऑल्सो आई एम होपिंग कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर पढ़ा है. अगर आपने सैम्पल पेपर्स देखे हैं अच्छे से देन यू मस्ट हैव सीन कि कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर्ड है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर ना करें बिकॉज वो स्टैटिक जीके का पार्ट बन गया है. करंट अफेयर्स के साथ साथ जब आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़ आइटम पढ़ रहे हैं, कोई करंट अफेयर्स का नॉर्मल अपडेट पढ़ रहे हैं, ट्राई टू सी कि आप उसके बैकग्राउंड के बारे में भी जानें. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर रीडिंग एन आर्टिकल ऑन जम्मू एंड कश्मीर, तो उसमें आर्टिकल 370 आपको पता होना चाहिए जो एब्रोगेट हो गया है. पहले वो आर्टिकल क्या था, इससे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज चेक होगी. एंड उसके अलावा जो करंट नॉलेज है कि किसको डिटेन किया गया, कौन से एक्ट के अंदर डिटेंशन हुआ या फिर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ जम्मू एंड कश्मीर का, ये सारी बातें आपको देखने की ज़रूरत है. तो जब आप कोई भी जीके का क्वेश्चन कंसिडर कर रहे हैं, ट्राई कि होलिस्टिकली उसको देखें. सो बेसिकली ऑल इन ऑल आपको अब क्या करना है, क्योंकि सिर्फ 30 days का टाइम है, व्हाट यू हैव टू ट्राई इज़ गिव एज मैनी मॉक्स एज पॉसिबल. क्योंकि क्लैट का पैटर्न इस तरह से चेंज हो गया है कि आपको मॉक्स के थ्रू इसको कवर करना है, अपनी तैयारी ही मॉक्स के थ्रू करनी है. सो जब आप मॉक्स देंगे उसके बाद आप एनालाइज करिए अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कौन से सेक्शंस में आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, कौन से सेक्शंस में आप वीक हैं. जिन सेक्शंस में आप वीक हैं उस पर वर्क अपॉन करिए, फाइंड आउट कि आपको क्या ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है. तो किसी भी एरिया में प्रायर नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसा कि क्लैट कंसोर्शियम ने ऑलरेडी बोला है, एक्सेप्ट फॉर करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ज़रूरी है एंड थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज भी ज़रूरी है. सो वो आप गेन करके चलेंगे. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मॉक्स देन यू कैन फाइंड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू ट्राई टू डू इज़ कि आप अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाएंगे इन 30 days में. यू विल ट्राई एंड रीड एवरीथिंग विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन. फुल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि आपका फ़ोन, आपका जो भी कोई डिवाइस है, अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं उससे, वो साइड में रहेगा. आपका रूम लॉक रहेगा, यू विल बी अलोन इन योर रूम, यू विल स्लीप वेल. These things you have to concentrate on. एंड ऑल्सो जब आप मॉक्स दे रहे हैं आपको ये देखना है कि आप अच्छे से टाइम अपना मैनेज कर पा रहे हैं. ऑफलाइन में क्या होता है, बहुत बार हम वॉच नहीं देखते हैं एग्ज़ाम देते हुए, बट ऑनलाइन में इट इज़ अ गुड थिंग कि आपकी स्क्रीन पर आपका टाइम आपको दिखता रहेगा कि कितना टाइम बचा है. सो उस तरह से आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे. ऑल्सो आई वुड वांट कि आप लोग सब क्लैट कंसोर्शियम का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन ज़रूर कर लें, बिकॉज दे कीप कमिंग अप विद अपडेट्स एंड यू कैन गो एंड चेक कि क्या क्या क्लैट कंसोर्शियम लेके आ रहा है, अगर कोई मॉक आ रहा है, कोई सैम्पल पेपर आ रहा है, सो दैट यू कैन चेक द सेम. आई एम होपिंग आपने सारे सैम्पल पेपर्स चेक कर लिए हैं. सो दैट इज़ द 30 day प्लान आई हैव फॉर यू गाइज. असेंशली आपने देखा होगा कि क्लैट 2020 इज़ 70% अबाउट रीडिंग. तो आपको बेसिकली रीडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है. बाकी साथ साथ आपको एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करनी है कि आप क्वेश्चन को समझ पाएँ. जब आप रीड कर रहे हैं ऑथर का टोन समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पैसेज क्या बात कर रहा है, and I am sure you will sail through this exam. In case you have any doubts and queries, you can drop them in the comment section below.